नाम क्या बेटा? मैम अजीत सिंह। कौन सा बैच के हो? मैम 2023 सीपीओ 2023। सीपीओ 2023 के मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में कौन से बैच में थे? मैं ऑनलाइन से पढ़ा हूँ मैम। ऑनलाइन से पढ़ के तुम्हारा रैंक कौन सा आया? मैम 26 रैंक ले आए तुम? जी मैम। वाह, तुम तो दिल्ली पुलिस में आ गए। जी मैम। वाह, तो एक बात बताओ, ये पहला चांस था कि कब से दे रहे हो एग्जाम? मैम मैं 2020 में दिया था सीपीओ फर्स्ट टाइम, तब मैं ग्रेजुएशन में था, तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट थी, वो क्लियर हो गया था मेरा, लेकिन मैं एलिजिबल ही नहीं था क्योंकि ग्रेजुएशन नहीं हुई थी। ओके। तो 2021 में सीपीओ हुआ ही नहीं मैम। 2022 में मेरी मतलब AIR 9 बन रही थी रैंक IQ के अंदर, तो उसमें मैं मेडिकल आउट हो गया था ओवरवेट की वजह से मैम। ओके। और इस बार मैम क्लियर कर लिया मैंने, इस बार 25 किलो वजन कम किया है। तो 25 kg वेट कम कर लिया। जी तो भाई मुझे तो तुमसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, अब तुम अभी तक मेरे स्टूडेंट था, मुझे तुम्हें तुम्हारी स्टूडेंट बनना पड़ेगा। मैम गुरु तो आप ही रहोगे मैम। कि वेट कैसे कम कर लिया। अच्छा, ये बताओ कि इंग्लिश की तैयारी में तुम वॉल्यूम 1 पढ़े, जी मैम। उसके बाद क्या किया? वॉल्यूम 1 पढ़ के एक बार कंप्लीट हो गया तो मैम वॉल्यूम 1 का रिवीजन डेली बेसिस पे किया, वो कैप डेली पढ़ी मैम, और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाए मैम। मॉक टेस्ट एक मेजर रोल प्ले करता है मैम किसी भी सिलेक्शन में, और मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस है ना मैम, वो एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि वही हमें बताता है हमारी कमियां क्या हैं, और उससे एक पैटर्न बनता है मैम गलतियों का। उन गलतियों के पैटर्न पर फिर सेलेक्टिव जो टॉपिक में हम कमी कर रहे हैं उनको फिर यूट्यूब से हम आपके लेक्चर देके उस बुक को दोबारा पढ़ा। जितनी बार बुक को पढ़ते उतनी बार ही कुछ नया सीखने को मिलता था। ओके। अच्छा, मुझे एक बात बता, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए तुम्हारे मेंस में? मैम मेंस में 181 आए थे। 181? वाह, बहुत अच्छा। पहली बार 187 आए थे मैम। ओके। तो उस समय AIR 9 आने वाला था और तुम ओवर वेट की वजह से छट गए, तो उस समय वेट कम क्यों नहीं किया? मैम उस समय ट्राई किया, उस समय वजन और भी ज़्यादा, उस टाइम भी मैंने 17 किलो के आसपास कम किया था, तो फिर भी नहीं हो पाया क्योंकि इतना आइडिया नहीं था मैम इतनी जल्दी मेडिकल हो जाएगा, तो इस बार पहले से ही प्रिपेयर्ड था मैं। ओके, पहले से प्रिपेयर्ड थे। अच्छा, और तैयारी बाकी सब्जेक्ट से 150 मार्क्स का तो आपका बाकी सब्जेक्ट है, 250 मार्क्स का इंग्लिश है। तो इंग्लिश को स्पेशली आप कह रहे हो कि पहले हमने पूरा वॉल्यूम 1 पढ़ा, डेली बेसिस पे रिवीजन किया, मॉक टेस्ट लगाया और एनालिसिस किया, तब तो आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बन जाओगे। जी मैम। राइट, और दिल्ली में ही रहोगे। तो फिर कहते हैं भगवान ना करे मुलाकात हो पुलिस से, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये खुशी होती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ तो तुम्हारे जैसा कोई बच्चा दिल्ली पुलिस की वर्दी में मुस्कुराता हुआ आता है, मैडम आप यहाँ कैसे? तो बहुत अच्छा लगता है देख के कि चलो कुछ तो कमाया हमने इस लाइफ में। आपके शिष्य हैं, आपने हमको इस काबिल बनाया कि हम यहाँ तक आए। और रहने वाले कहाँ के हो? जी मैम, मैं बागपत में एक गांव है काठा, वहाँ का रहने वाला हूँ। ओके, तो तुमने ऑफलाइन पढ़ाई कभी नहीं की, ऑनलाइन ही अपना किया सब कुछ तैयारी? ओके। दिल्ली नहीं आने का मौका मिला कभी? दिल्ली में आया था, तब कोरोना आ गया, फिर मैं वापस जाना पड़ा, फिर मैं कभी वापस दिल्ली नहीं आया मैम। अच्छा ठीक है, तो आज कैसे आए? आज तो मैम आपसे मिलने के लिए आए। लगता है तुम लोग से मुलाकात होनी थी, 2 स्टूडेंट से, इसीलिए रात में तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन फिर मैंने कहा 12:30 बजे चलो चलते हैं ऑफिस। चलो बहुत खुश हुई बेटा तुमसे मिलके। जी मैम आपसे पढ़ गई, मैंने 3 बार CGL भी क्रैक किया है, अभी मैं इनकम टैक्स में पोस्टेड हूँ। अच्छा, इनकम टैक्स में किस में? टैक्स असिस्टेंट। टैक्स असिस्टेंट में, ओके। कहाँ पर हो? दिल्ली में, ITO में। ओके, वेरी गुड। फिर और क्या चाहिए? अभी तो फिर सीधा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है ना। 2022 में। घर वालों का रिएक्शन क्या है? मैम बहुत खुश है सब, पापा भी दिल्ली पुलिस में, 2 बड़ी बहन है वो भी दिल्ली पुलिस में। अरे क्या है दिल्ली पुलिस में लोग? पापा तो सब इंस्पेक्टर थे मैम, वो रिटायर हो गए। अभी जो 2 बहन है वो एक हेड कांस्टेबल है, एक कांस्टेबल है, और वो भी KD से ही पढ़ी है मैम जो मेरी बहन है। तो पूरा दिल्ली पुलिस में कब्जा कर लिया हो तुम लोगों तो। जी मैम। चलो अच्छी बात है ना, दोनों बहन कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल है और तुम सब इंस्पेक्टर बन गए, तो वो तुम्हारी बातें मानेगी, तुमसे दब के रहेगी। वरना बहनें बहुत चढ़ के रहती है। नहीं वो दोनों छोटी की बड़ी है तुमसे? बड़ी है मैम, दोनों बड़ी है। ओके, शादी हो गई उनकी? जी मैम। ओके, तुम्हारी एज कितनी है? 23। चलो, तो अब तुम्हारी भी शादी का नंबर आ ही गया। जी। कौन से कास्ट के हो? जाट हो। तो जाट हो तो मैंने कहा ना बहुत जल्दी तुमको दबोच लिया जाएगा शादी के लिए। है ना, जाट है और ऊपर से सरकारी नौकरी, कितने दिन तक बचेगा ये बेचारा?